नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मेरे वह दोस्त जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं उनको बता दूं, मेरा नाम सुशांत बख्शी है। स्टॉक मार्केट क्रिप्टो पे क्वालिटी कंटेंट बनाना मेरी खूबी है, रुचि है, हॉबी है। किसी भी तरह से निवेश की कोई सजेशन नहीं है। वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कुछ भी खरीदो बेचो, आप अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लो उसके लिए, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, अगर आपने पाई ट्रेड करना है, सिद्रा ट्रेड करना है, यूएसडीटी बाय सेल करना है, स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर है इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब मेरे वह दोस्त जो यूएसडीटी बाय सेल करते हैं और ख़ासकर P2P करते हैं, उनको मैंने एक पीछे वीडियो भी डाला था, बताया था P2P से क्या नुकसान हो सकता है। और आपको बड़े जो बंदे हैं जो वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं बाइनेंस पे, जो सेल कर रहे हैं, उसमें से कई जेन्युइन है और कईयों का काम ही यही है कि फ्रॉड करना, सिंपल सी भाषा में फ्रॉड करना। और मॉडस ऑपरेंडी क्या है, आप वो पहले आपको बोलते हैं कि आप जाते हो P2P करने के लिए, वहाँ से बाय का ऑर्डर लगाते हो, उसके बाद या तो वो आपको रिस्पांस नहीं देते या कॉल नहीं करते, या कॉल करके बोलते हैं ऑर्डर कैंसिल कर दो। आप ऑर्डर कैंसिल कर देते हो, उसके बाद पेमेंट भेज देते हो और यूएसडीटी नहीं आते। और अगर इन केस आपका कांटेक्ट नहीं हो पाया और आपने पेमेंट भेज दी, कांटेक्ट नहीं हो पाया, उस केस में आप कंप्लेंट रेज करते हो। जब कंप्लेंट रेज करते हो, उसके बाद वो आपसे कांटेक्ट करता है, कहता है कंप्लेंट कैंसिल कर दो, मैं आपको यूएसडीटी भेज रहा हूँ। और उस केस में भी आप कंप्लेंट जब कैंसिल करते हो, वो भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में होता है। तो काफ़ी कुछ जोल है जो नए लोगों को वहाँ पर समझ नहीं आता। वो क्या करते हैं, अपने अपने तरीके से जो है P2P करते हैं और बाद में जो है परेशान हो जाते हैं। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाया, लिंक आप देख रहे हो, आपको ये वीडियो देखना चाहिए। लेकिन अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया तो क्या करें? बाइनेंस पे आपका फंड पड़ा हुआ है और अकाउंट बंद हो गया तो क्या करें? उसके लिए दोस्तों आपके पास टाइम होता है, कुछ लिमिटेड टाइम होता है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप ये वाला एक बार वीडियो देख लो। ये मुझे आज दोस्त ने मैसेज किया था, इससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ये मैसेज मुझे कल आया, मेरे एक दोस्त ने भेजा, आप देखिए। हेलो सर, कि बाइनेंस से मैसेज आया, योर अकाउंट इज इन द स्टेट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड विड्रॉल, रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब क्या है कि इन्होंने P2P किया था। मैंने कहा आपने P2P तो नहीं किया? कहते हैं हाँ। मैंने कहा स्क्रीनशॉट भेजना। इन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा, कह रहे हैं कि ट्रेड और विड्रॉल फंक्शन जो है वो सस्पेंड है ड्यू टू डिस्प्यूट रिगार्डिंग द P2P ऑर्डर्स। तो उसके बाद क्या है, आप इन्होंने ये भेजा कि आपको क्या करना है, कस्टमर सर्विस एजेंट से, ये जो मैंने आपको वीडियो में बताया, We are currently reviewing your account activity and our customer service agent may reach out to you for more information. Please note that this may take up to 30 days. If you disagree with our assessment, आप कर लीजिए। Please select the I disagree button below and customer service agent will assist you as soon as possible. तो आप डिसएग्री करके कस्टमर सर्विस से डायरेक्ट बात भी कर सकते हो। ये हो गया ये। तो ये क्या है, लिखते हैं मेरा बाइनेंस का विड्रॉल बंद कर दिया है सर। मैंने बोला कि आप ये सुनिए, नहीं तुमने कोई P2P किया था क्या बाइनेंस पे? हाँ। तो इन्होंने बोला, अब इसके बाद इन्होंने मुझे ये फर्दर स्क्रीनशॉट भेजे। इसके बाद इन्होंने फर्दर स्क्रीनशॉट भेजे कि बाइनेंस जीरो टॉलरेंस पॉलिसीज है फ्रॉड स्कैम एक्टिविटीज़। तो कह रहे हैं कि जब वंस एन अकाउंट इज रिपोर्टेड अटेम्प्टिंग फ्रॉड एक्टिविटी, द अकाउंट विल बी सस्पेंडेड फॉर इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे आप देखिए कि बाइनेंस की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है फ्रॉड एक्टिविटीज़ के लिए, और अगर अकाउंट रिपोर्ट होता है तो सस्पेंडेड होती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। और अगर पाया जाता है कि ये आपने ये काम किया है तो आप परमानेंटली आपको सस्पेंड कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है, और अकाउंट ऑनर विल नॉट बी एबल टू यूज़ द P2P प्लेटफॉर्म। ये अपील कर सकते हो, ये कर सकते हो। उसके बाद वो कहते हैं कि आप अपना वीडियो कॉल पे एक्सेप्ट करो। फॉर योर विड्रॉल फंक्शन वी नीड टू मेक ए वीडियो कॉल विद यू प्लीज़। तो उसके लिए आपको ये काम करके जो है आप करो और आपका जो है ये अकाउंट को ओपन करवाओ। P2P फंक्शंस तभी आपके ओपन होंगे। और कई बार ऐसा होता है कि बाइनेंस इसको परमानेंट अकाउंट को जो है बंद ही कर देता है, फिर आपको फॉर एवर जो है दोबारा परमिशन ही होगी, क्योंकि आप दोबारा जब खुलवाने जाओगे तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड तो आपका वही लगेगा जो आपके पास है। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। तभी मैं मना करता हूँ P2P मत करो। अब इनकी गलती नहीं थी, इनकी सिर्फ इतनी गलती थी कि इन्होंने पेमेंट भेजी, रिस्पॉन्ड नहीं आया सेलर की तरफ से, और फिर इन्होंने कहा मैंने उसको कैंसिल किया, या जो भी एक्टिविटी दिनों की होगी वो मुझे नहीं पता। इतना मैंने डिटेल में मेरे को अभी इनसे बात नहीं, जो बात हुई है वो मैंने आपको बता दी। तो मेरा कहना ये है
कि P2P जो है अगर आप करते हो, नए हो, तो काफ़ी सावधानी बरतो। और अगर उससे अच्छा है आप जो है विदाउट P2P किए हुए आप मेरे से, आपने किसी फ्रेंड ब्रांड से या किसी से भी डायरेक्ट जो है वो USDT बाय कर लो। वो सबसे ईजी और सेफ तरीका है। मतलब यहाँ पे कल अगर अकाउंट ब्लॉक हो जाए, कुछ हो जाए, या आपका बैंक अकाउंट फ्रीज लग जाए, तो दुनिया भर की ताम झाम और दुनिया भर की परेशानी आपको का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप नए हो, लर्नड भी हो, कुछ भी हो, आप तो बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड जो है ये P2P में शुरू हो चुके हैं। वैसे ही मेरे एक और जानकार हैं, वो कहते हैं हिमाचल में मेरा बंदा है, उसका भी जो है ऐसे ही अकाउंट ब्लॉक हो गया, बाइनेंस वालों ने कर लिया। तो इस केस में दोस्तों आपके पास लिमिटेड टाइम है। आपको एक्टिविटी क्या करनी है, आपको बाइनेंस के कस्टमर सपोर्ट से बात करनी है, चैट करनी है। वो आपसे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगेंगे। अब आपने जो P2P किया है, सबसे पहले तो अगर आप P2P करते हो, अगर आपका दिल मानता है कि मुझे P2P से ही USDT लेना है, तो आपको क्या करना है। मैं तो P2P के लिए सख्त मना करता हूं। इसमें खाली यही नहीं है, आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज होने का चांस रहता है, और मोस्ट केसेस में मैंने बैंक अकाउंट भी फ्रीज होते हुए देखे हैं। लेकिन अगर आप करते ही हो तो आपको क्या करना है, अगर आपका जिससे आप USDT बाय कर रहे हो, सेलर कहता है कि अकाउंट ये ऑर्डर कैंसिल कर दो, मैं आपको वैसे दे देता हूं या सस्ते में दे देता हूं, ये गलती मत करना। क्योंकि उस केस में बाइनेंस आपको फ्रॉडलेंट, बाइनेंस या जो भी एक्सचेंज है वो आपको एज ए फ्रॉड डिटेक्ट करेगा कि आप जो है वहां पे जो है गलत माल प्रैक्टिस कर रहे हो। उस केस में खाली आपके साथ यही नहीं होगा, आपका अकाउंट भी जो है फ्रीज हो जाएगा, वो बैन कर देंगे। अब आप प्रूफ क्या दोगे। अगर आप किसी से बाय करते हो, इसके ये भी ऐसे भी हो सकता है कि आपने किसी से बाय किया, उसने आपके अकाउंट में डलवा दिया, आपके पास चैट का प्रूफ होना चाहिए, आपके पास चैट का प्रूफ होना चाहिए। अगर आप किसी से USDT बाय करते हो, अपने दोस्त से करते हो, फ्रेंड से करते हो, किसी से करते हो, और अगर वो फ्रॉड, ऐसा नहीं है वो USDT क्लीन होगा, वो अगर फ्रॉड का USDT है, आप उस जिससे भी बाय करते हो उसको बोलो कि क्या इसमें गारंटी तेरी है, कल को कोई मेरे को दिक्कत आई तो क्या तू इसकी गारंटी लेता है। अगर वो गारंटी लेता है तो अच्छा है, अगर गारंटी नहीं लेता उस केस में आपको पूरे चैट के प्रूफ चाहिए होंगे जो आपने उसके साथ की है। वो चैट के प्रूफ आप अपलोड करो, और उस केस में बाइनेंस कुछ एडिशनल आपसे वो मांगेगा और आपका अकाउंट जो है वो अनब्लॉक कर देगा। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस, अगर आप बाइनेंस से अगर आप खरीदते हो और उस केस में आप क्या करते हो, सेलर के कहने पे ऑर्डर कैंसिल कर देते हो, तब भी आपका अकाउंट जो है वो बंद हो जाता है। लेकिन इस केस में आप प्रूफ कुछ नहीं जो है वो अपलोड कर सकते, क्योंकि सेलर ने आपसे फोन पे बात की, आपने तो अपने डॉक्यूमेंट दे दिए, आधार पैन दे दिया, अपनी तरफ से 100% KYC कर ली। लेकिन उस केस में क्या होता है, सेलर अगर आपको बोलता है और आप ऑर्डर कैंसिल करते हो, उस केस में भी आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। और वो ब्लॉक हटवाना जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपने फोन पे बात की है। आप बाइनेंस को ये नहीं सेटिस्फाई कर पाओगे कि मेरे को सेलर से बात हुई थी, उसने मुझे ये कहा था। तो ऐसी गलती कभी मत करना, सेलर के कहने पे कभी भी ऑर्डर कैंसिल मत करना। उस केस में सपोर्ट टीम, बाइनेंस का जो सपोर्ट है उसके पास जाओ। सेलर आपका फोन नहीं उठा रहा, बाइनेंस सपोर्ट के पास जाओ। सेलर आपको ऑर्डर कैंसिल करने के लिए बोल रहा है, बाइनेंस सपोर्ट के पास जाओ, बाइनेंस से सारी बात करो, और तब जाके क्या करो, और उस केस में बाइनेंस आपको USDT भी दिलवाएगा और सेलर के खिलाफ भी एक्शन लेगा। इतने भी भोले मत बन जाओ कि कोई आपकी जो है भोलेपन का जो है नजायज फायदा उठा ले। तीसरे केस में क्या होता है कि अगर आपके पास फंड गलत आ जाए, उस केस में भी आप बाइनेंस को बोल सकते हो कि मैंने तो आपके प्लेटफॉर्म से लिया है, मेरे पास ये फंड जो है गलत आ गया है। तो उस केस में भी बाइनेंस जो आपकी सपोर्ट करेगा। लेकिन बाइनेंस सपोर्ट तब करता है जब 100% क्लीन हो। अगर आप सेलर के कहने पे अपना ऑर्डर कैंसिल कर दोगे और कोशिश करोगे कि मुझे 8 आने 4 आने 1 रुपया जो है सेलर सस्ता दे देगा अगर मैं बाइनेंस पे P2P नहीं करता, अगर आपने एक बार प्रोसेस इनिशिएट कर लिया है, आपको कंप्लीट करना है उसको। आप ये नहीं कर सकते कि उसको अधूरा छोड़ दो। अगर सेलर से आपने सारा प्रोसेस शुरू कर दिया है, उसको कंप्लीट करना आपकी जिम्मेवारी है। और अगर सेलर रिफ्यूज करता है, उस केस में भी आपको क्या करना है, बाइनेंस सपोर्ट को कांटेक्ट करना है। तो ये सिंपल सा काम करके क्या कर सकते हो, आप 100% जो है अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हो। और अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, बैन हो जाता है, जो मैंने आपको केस बताया, उस केस में आपको क्या करना है, बाइनेंस सपोर्ट से कांटेक्ट करो, उनको सारी बात बताओ। उस केस में वो आपसे एडिशनल चेक लेंगे,
कुछ आपको वो करेंगे और आपका अकाउंट जो है अनबैन कर देंगे। और एक बार अनबैन हो जाए तो कानों को हाथ लगा लेना कि ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कुछ और आपका कोई क्वेश्चन रहता है, कुछ जिज्ञासा रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।